हेलो दोस्तों, टीआरडी टेक विजय में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10 अक्टूबर दैनिक समसामयिकी पीडीएफ का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला है, प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसकी शुरुआत 1956 में हुई। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। जो वन्य जीव संरक्षण नियम जो है 1972 में आया। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसका जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान इसमें 150वां रहा। 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार सम्मानित देश कौन है? भारत है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर है? हैदराबाद में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना विश्व बैंक के द्वारा की गई अफ्रीकी काले गैंडे का संरक्षण के लिए। क्वेश्चन 2 देखिए, 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोटेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया? तो गुजरात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा ज़िले के मोटेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। इसके साथ ही मोटेरा देश का पहला सोलर विलेज बन गया है। यहाँ पर BESS बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। मोटेरा गांव में स्थित सूर्य का मंदिर है जो, ठीक है। निर्माण इसका चालुक्य शासक राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, उड़ीसा में है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, गंग वंश का शासक। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में किस राज्य में स्थित मावलम्पु जो है गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 जो है IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? तो इसका है मेघालय। मावलू जो गुफा है यह 7 किलोमीटर लंबी है। IUGS का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल साइंस, ठीक है। और लिविंग रूट ब्रिज जो है यह आपका मेघालय में है, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है मेघालय शिलांग में मनाया जाता है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं, ठीक है। कॉनराड संगमा है। 24वें मूक-बधिर ओलंपिक जो है इसमें धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो है यून सुक योल हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है, मासिनराम में। त्रिशूर जो पूरम फेस्टिवल जो है यह केरल में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। चौथा देख लेते हैं, हाल ही में जो ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम्स का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? तो यह तमिलनाडु में लागू हुआ है। इस अध्यादेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के नाम से एक प्राधिकरण भी स्थापित किया जाएगा। यह प्राधिकरण ऑनलाइन गेम को विनियमित करेगा, स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाताओं को पंजीकरण प्रदान जो है प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके अलावा रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम की पहचान भी करेगा। अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन जुआ सेवाओं जो हैं प्रदान करने वाली कोई भी व्यक्ति या पैसा या अन्य दाव के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करने वाले व्यक्ति को 3 साल के कारावास या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन जुए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यह रजिस्ट्रेशन जो है 3 साल के लिए वैध होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो है राज्यपाल का अध्यादेश लाता है जो 213 के तहत, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है 123 के तहत। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु संबंधित कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है।
44वां शतरंज ओलंपियाड जो है चेन्नई तमिलनाडु है। उंगलिल जो है ओरुवन आत्मकथा M.K. स्टैलिन की है। दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल जो है वियतनाम में है। निःशुल्क पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश जो है स्कॉटलैंड है। अब आगे देखते हैं। भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं। एयर इंडिया के नए MD और CEO बेल विल्सन हैं। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई। अभी हाल ही में जो है एयर इंडिया का विलय टाटा कंपनी में हुआ। टिस्को की स्थापना 1960 में हुई। डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर जो है तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किसे FIH प्लेयर जो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह है। FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जो फेलिस एलवर्ड्स है नीदरलैंड की। सर्वश्रेष्ठ महिला राइजिंग प्लेयर जो है मुमताज़ खान को दिया गया है। FIH सर्वोच्च गोलकीपर 2021-22 पुरुष वर्ग में PR श्रीजेश को दिया गया है और महिला वर्ग में सविता पूनिया को दिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप किट जो है तुर्की हैं। भारत में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप विजेता बना है 2022 में। त्रिपुरा के जो CM हैं मनिक शाह हैं और CBSE की नए अध्यक्ष जो हैं निधि छब्बर हैं। 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। 53वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह चेन्नई में आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन इंडियन ड्रोन एसोसिएशन और गरुड़ एरोस्पेस एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। पहली डिजिटल लोक अदालत जो है जयपुर राजस्थान द्वारा शुरू हुई। पहला 5G टेस्ट बेड जो है IIT मद्रास के द्वारा किया गया। उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। ब्राज़ील में आयोजित जो है डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत का स्थान रहा 9वां स्थान रहा। खुद का OTT प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस शुरू करने वाला राज्य कौन है? केरल राज्य है। खुद का OTT प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करने वाला केरल राज्य ही है। अब आगे देख लेते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीक़ों को अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। एशिया का सबसे बड़ा जो है बर्ड एटलस केरल के द्वारा है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल में। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। मकरविलक्कू त्यौहार जो है सबरीमाला मंदिर केरल में है। महापद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। उकेरिया जोशी चींटी की प्रजाति जो है उकेरिया जोशी है चींटी की यह प्रजाति है, यह केरल में है। और क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है किस से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। UAPA का फुल फॉर्म जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 है। अभी जो है हाल ही में ED और NIA ने PFI और उसके 8 सहयोगी संस्थानों को UAPA अधिनियम के तहत ऑपरेशन ऑक्टोपस के द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। जो PFI का फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2022 इसका आयोजन जो है तुर्की इस्तांबुल में हुआ और निकाह जरीन इस प्रतियोगिता में गोल्ड पदक जीतने वाली भारत की 5वीं महिला मुक्केबाज बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए मुख्यमंत्री जो हैं एंथनी अल्बनीज हैं और नालसा इसका फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसका अधिनियम 1987 का है। स्थापना इसकी 9 नवंबर 1995 को हुई। इसका मोटो जो है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में लाया गया। जो है NAREGA अधिनियम नरेगा अधिनियम जो है 2005 में लाया गया और मनरेगा अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। वन अधिनियम जो है 1927 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1986 में।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। ट्राई एक्ट 1997 में आया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम RTI 2005 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में है और लागू इसे 2010 में हुआ। राष्ट्रीय जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 में आया। पशु क्रूरता अधिनियम जो है 1960 में आया। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसका आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सड़क का कांग्रेस की स्थापना 1934 में हुई। भारत की पहली जो नाइट सफारी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना उत्तर प्रदेश में है। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्मोस का भी निर्माण केंद्र लखनऊ में है। भारत का पहला सफारी पार्क जो है हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। वर्ल्ड जो है फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 इसका 15वां संस्करण है। आयोजन इसका जो है दक्षिण कोरिया में हो रहा है। ठीक है, इसका आयोजन 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1978 इंडोनेशिया में हुआ और दुनिया में दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, एशिया में इसका दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। थीम इसकी 2022 की जो है बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रेसिलिएंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट है। पंजाब में जो विधानसभा की सीट हैं 117 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट हैं। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीट। गोवा में विधानसभा की 40 सीट हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीट हैं। न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य सिक्किम है, इसमें 32 सीट हैं। और 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना। दिव्यांगना शर्मा इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ ईयर 2021-22 का अवार्ड जीता है, जबकि रितिका ने शोध श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। दिव्यांगना ने उच्च जो शिक्षा श्रेणी में विक्टोरियन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021-22 जीता है। इन्होंने प्रतिष्ठित विक्टोरियन पुरस्कार जो प्रीमियर पुरस्कार के अंतर्गत छात्र श्रेणी के विजेताओं को उनकी शिक्षा के समर्थन के लिए 6,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाता है। वहीं इसी श्रेणी में 2 उपविजेताओं को 6,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना राजस्थान के द्वारा लाई गई और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है टॉम ऑफ सैंड के लिए। अंग्रेजी अनुवाद जिसका डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। भारत का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र काकोल गुजरात में है। गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार को बनाया गया है। ईरानी कप 2022 का विजेता भारत रहा। और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति के दर्जे से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो जस्टिस KG बालकृष्णन के द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया। जस्टिस KG बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुसूचित जाति ऑर्डर 1950 में आया। इसके अनुसार कोई भी दलित हिंदू सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में स्थानांतरण करता है तो उनसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसी दलित के हिंदू सिख बौद्ध धर्म में शामिल होने पर उसे अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है किसी भी जाति को SC ST में शामिल कर सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें।
अगले पेज में है केवी सुब्रमण्यम समिति जो है सेबी में एफडीआई को बढ़ावा देना। और जीडी शर्मा आयोग की सिफारिश पर पहाड़ी समुदाय जो है इसको ओबीसी से निकालकर एसटी में समुदाय में शामिल किया गया है। और वीके पॉल समिति जो है मंकी पॉक्स की जांच के लिए है। रोहिणी आयोग ओबीसी का उप वर्गीकरण से संबंधित है। इंदु मल्होत्रा जो समिति है पीएम सुरक्षा चूक जो पंजाब का दौरा हुआ था इससे संबंधित है। और रंजना प्रकाश देसाई समिति जम्मू पर जो कश्मीर में परिसीमन आयोग आया था उसके संबंधित है। संस्थानम समिति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना। कस्तूरी रंगन समिति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज। यंग हिल्टन आयोग जो है आपका आरबीआई की स्थापना से संबंधित है। और माधव गाडगिल समिति है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। और ली कमीशन लोक सेवा आयोग से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से। जो सिरपुर कर जांच समिति जो कमीशन है। दिशा रेप केस 2019 हैदराबाद आरोपियों के एनकाउंटर की जांच करने से संबंधित है। विशाखा गाइडलाइंस जो कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। गरिमा जो गाइडलाइंस है विश्वविद्यालय में बालिका जो उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार घटनाओं के जो अंकुश लगाने से दिशा निर्देश हेतु संबंधित है। तो ओके दोस्तों, ये था आज का पीडीएफ जो 10 अक्टूबर पीडीएफ है उसका रिवीजन था। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।